नारायण। श्रीमन नारायण। सभी को नमस्कार। एम आई ऑडिबल? यस सर। नमस्कार सर। यस सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। ठीक है। विधि, सिद्धि, हिमांशु, राकेश, प्रत्याशा, अदिति, शिवांजलि, आद्या, आकृति और प्रियांशी। प्रियांशी का नाम रह जाता भाई, प्रियांशी फिर परेशान हो जाती है। चलिए, तो सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाणभागं वाणो महाशायति चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुक्तं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुवेदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टाढ्यंसितं साकुसुमरस्य वामभागै नाना अलङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि नमः। शम्भवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। श्री शंकर भगवान की जय। सबसे पहले राम भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। बेसिक सा सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि यदि किसी की साधना भक्ति शुरू करनी हो तो पहले उसके आराध्य को भी जप लिया जाता है। अब राम के आराध्य शिव, शिव के आराध्य राम, रामेश्वर। बड़ाया सुंदर सा भारत के छोर पर धनुषकोटी जैसे स्थान पर रामेश्वर भगवान को भगवान ने बालू से बनाया और उनसे पूछा कि शिवलिंग को कोई नाम तो दो। तो उन्होंने कहा से रामेश्वर के नाम से जाने जाएंगे। तो राम जी से पूछा कि रामेश्वर का मतलब कि जो राम के ईश्वर हैं, है ना, वे रामेश्वर हैं। तो जैसे राम जी ने ऐसा बोला तो ऊपर से शंकर भगवान हंसने लगे। तो पार्वती ने पूछा हंस क्यों रहे हो प्रभु? उसने कहा देख रहे हो मेरे प्रभु की चतुराई कि कैसे शब्द की व्याख्या ही बदल दी। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वर है। शंकर भगवान कहते हैं कि इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो ये दोनों तो परस्परम अन्योन्य हैं, परस्पर एक दूसरे को मानने जानने वाले हैं। तो अब चाहे राम जी की पूजन कर लो चाहे शिव जी की पूजन कर लो, एक ही बात है। बल्कि एक बड़े बड़े साधक के की बहुत फेमस बात है। एक व्यक्ति ने साधु से प्रश्न पूछा कि राम बड़े हैं, है ना, मतलब विष्णु बड़े हैं या शिव बड़े हैं? तो बड़ा छोटा होने का सवाल तो छोड़ो, यदि सामने विष्णु और शिव खड़े हैं और आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं तो समझो आंखें खराब हैं। बड़ा छोटा होना तो छोड़ो, बड़ा छोटा होना तो छोड़ो, समझो आंखें खराब हैं। राम और शिव, शिव और राम, विष्णु और राम, शिव और राम, एक कोई अलग नहीं है, सब एक ही बात है, एक ही चीज। एको अस्मि द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। अद्वैत सिद्धांत जो परम पूजनीय आदरणीय
श्री भगवान शंकराचार्य जी का है अद्वैत सिद्धांत। मतलब अद्वैत, दो है ही नहीं है, दो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, जगत मिथ्या परमम सत्या। जगत जो है वह मिथ्या है और उसके अतिरिक्त जो बचा है वह सब ईश्वर का खेल है ले देकर। खैर, तो भगवान शिव को प्रणाम है, भगवान विष्णु को प्रणाम है। कल हमने बात की थी 10 देवियों के बारे में, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, तारा, त्रिपुर सुंदरी, काल भैरवी, है ना। अब वैसे इनके भी आगे आगे बहुत सारे रूप हैं, 10 महाविद्याओं के थोड़े थोड़े आगे से रूप हैं, जैसे कि पाताल भैरवी है, ठीक है, वो भी इसी श्रेणी में आती हैं, है ना। और भी बहुत सारी हैं। जो ये 10 महाविद्या थी, आपको बता दूं कि इन 10 महाविद्याओं के अतिरिक्त भी बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। करणी, पिशाचिनी, डाकिनी, यक्षिनी, ये भी सब प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग डाकिनी, शाकिनी, याकिनी इनके चक्कर में नहीं जाएंगे, हम तो सीधा परमार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमने पहले दिन ही क्लास में सुनिश्चित कर लिया था कि ये कर्ण पिशाचनी और ये सब नहीं। छोटे बच्चे हैं, अब तो इतने छोटे भी नहीं है कि सुनकर डरे कि हॉरर स्टोरी होगी। दिस इज नॉट अ हॉरर स्टोरी। आपने शुरू कर दिया, मान लो डाकनी शाकनी आकनी पिशाचनी, आपने अप्सरा पाने के लिए, सुंदरी पाने के लिए मान लो साधना करी, मिल पिशाचनी गई और पीछा नहीं छोड़ गई। और तो ये सब बातें हैं। तो आज हम थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बात करेंगे और बहुत सारा थोड़ा तंत्र विषय में बात करेंगे, क्योंकि मार्ग तो ये सिद्धि का ही है। बाकी मेरे मन में यह है कि अब विद्या को बताने सिखाने से पहले आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं ज्योतिष से संबंध लेके चल पड़ूं, वास्तु से संबंध लेके चल पड़ूं, पूजन विधि या साधना को आगे लेके बढ़ूं। आप जैसा कहेंगे फिर मैं उसी, जिसमें मेजोरिटी आएगी, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा फिर भी तीनों चारों ही, ऐसा थोड़ी है मेजोरिटी आ गई तो जिसको उसको पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। थोड़ा फिर ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए 10 में से 5 कहते हैं कि साधना पढ़नी है, 3 कहते हैं ज्योतिष पढ़नी है, 2 कहते हैं वास्तु पढ़नी है, फिर उस हिसाब से समय खंड को बांटा जाएगा। समझ रहे हो, पढ़ाया 1 घंटे में ही जाएगा, एक ही जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे वैसे ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है किसी, अब मान लो सारे हाथ साधना के लिए उठ गए तो ज्योतिष छोड़ देंगे, ज्योतिष तो फिर भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ज्योतिष वैसे भी 50% काम करती है, 50% तो अपने गुरु वाक्य से सीखने पर और अपनी साधना पर डिपेंड करती है। पूजन विधि ऑलरेडी साधना में आती है, वास्तु ज्योतिष पे डिपेंड करता है, ज्योतिष वास्तु पे डिपेंड करता है, ये दोनों साधना पे डिपेंड करते हैं, साधना ज्योतिष और वास्तु पे डिपेंड करती है। किसी के ग्रह नक्षत्री ना हो तो फिर उसकी बात कैसे आगे बनेगी। तो ये सब बातें हैं। तो आप लोग एक एक करके मैं पूछूंगा, एक एक करके मुझे बताते रहना, ठीक है। तो मेरे को पहला जो नाम दिख रहा है उसी से शुरू कर रहा हूँ कि प्रत्याशा किसी, बस अपने टॉपिक बोलो और आगे बढ़ जाना, ठीक है। प्रत्याशा कैसे क्या करें, प्रत्याशा, प्रत्याशा को आवाज नहीं जा रही है यस सर। जी। प्रत्याशा क्या बताएं, साधना मार्ग बताएं, ज्योतिष बताएं। सर जो आप बोलो। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरा तो बोलने का ही काम है। अरे छोटे बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है। मेरे को विधि बुआ जी बताएंगे कि क्या शुरू करें, साधना डालें ज्योतिष में डालें। साधना। साधना। उपवन जी। साधना गुरुजी। ठीक है। अदित्री। सर ज्योतिष। ज्योतिष। शिवांजलि। ज्योतिष। ज्योतिष। अदित्री। अदित्री, अच्छा अदित्री नाम के 2 क्यों हैं? अच्छा कोई और भी बच्चा होगा, ने बोला नहीं। राकेश जी। पूजन विधि एवं साधना। और एडवोकेट साहब संदीप जी। संदीप जी को आवाज नहीं जा रही लगता है। और अर्श।
सर ज्योतिष। ज्योतिष। आकृति। साधना। साधना, ठीक है। आद्या। आद्या कहाँ गई? आद्या का नाम तो था। आद्या। आद्या को नहीं जा रही आवाज। प्रियांशी। सर साधना। साधना। तो कुल मिला के ज्योतिष साधना लगभग बराबर का मामला है, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, दोनों मिल बांट के चलता रहेगा मामला। तो ठीक है, ज्योतिष साधना पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, ठीक है। पढ़ाएंगे तो फिर भी 4 हुई, लेकिन बस ये होता है कि आपका, आपकी ऑडियंस के हिसाब से आपको पता होता है क्या बताना है आपको, है ना। तो थोड़ा इसको माइंड में क्लियर आइडिया लग जाता है कि अब हमें ज्योतिष और साधना को साथ लेके चलना है, ठीक है। एक बच्चा है नीरल, वो हमारी क्लास नहीं ले पाता क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे, मतलब मेरे पास सारा दिन मैसेज आते हैं, सारा दिन। क्लास में 10 दिखते हैं और मैसेज मेरे को 150 लोगों का आया होता है, आधों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ करके। तो उसमें से एक बच्चे का मेरे को कल मैसेज आया, शी सेड कि गुरुजी आपने जैसे बताया कि पहले भाव में सूर्य हो तो ये फल होता है, शनि हो तो ये फल होता है, गुरु हो तो ये फल होता है। मेरे पहले भाव में कुछ है ही नहीं, मतलब पहला भाव शरीर का होता है और जैसा ग्रह होता है तो वैसा फल होता है। तो मतलब अगर मेरे पहले भाव में ग्रह ही नहीं है तो मतलब मेरा शरीर ही नहीं है। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा आपका, तो ये अच्छा प्रश्न था। तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ उसके प्रश्न से, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग देखेगी तो उसको पता चलेगा करके। तो जैसे कि मैंने आपको कुंडली के 12 भाव के बारे में बताया कि पहले भाव से हम तनवादी देखते हैं, तनवादी का मतलब तनु मतलब शरीर देखते हैं, मुख देखते हैं, थोड़ा सा आचार व्यवहार देखते हैं, है ना, और पर्सनैलिटी देखते हैं, करेक्टर देखते हैं थोड़ा सा। तो यदि सूर्य है तो थोड़ा वैसा फल देगा, शनि है तो जैसा फल देगा। अब सपोज करिए भाई 12 भाव है, ग्रह 9 है, तो जाहिर सी बात है कि 1-2 खाली रहने वाले हैं, ठीक है। कई बार होता है कि एक ही भाव में 3-3 4-4 ग्रह भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा भाव खाली रहने वाले हैं। तो ज्यादा भाव खाली रहने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेक्ट जीवन में खाली ही रह जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। अब मान लीजिए कि कुंडली के पहले भाव पर, है ना, कुंडली के पहले भाव पर जो कुंडली के पहले भाव पर सब जगह ग्रह है, पहले में ही ग्रह नहीं है, और मान लो 1 नंबर डला है, ठीक है। तब मैंने बता रखा है कि 1 नंबर का स्वामी, 1 का स्वामी सूर्य। सूर्य। अरे यार, 1 में स्वामी उच्च का होता है, मैंने 1 नंबर का स्वामी पूछा है। मंगल 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 मंगल। चलो दे रहा है दुरुस्त आए, मैंने कहा था टिप्स पे होना चाहिए काम ये, ठीक है। चलो मेष मैं का। दिखाता हूँ आप। मेष का। मेष, मेष का स्वामी मंगल है ना। हाँ। अब मान लो 1 नंबर है ना, सूर्य, ये सूर्य हो गया, यहाँ पे मान लो मंगल आ गया, यहाँ पे गुरु आ गया, यहाँ पे शनि आ गया, यहाँ पे राहु आ गया, है ना, यहाँ पे केतु आ गया, है ना, यहाँ पे मान लो चंद्रमा आ गया, है ना, मान लो यहाँ पे शुक्र आ गया। यहाँ 1 नंबर डाला था तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अपने ग्रह हो गए मान लो, ठीक है। अब इसमें ये 1 नंबर तो खाली ही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 1 नंबर है उस पर हम विचार ही नहीं करेंगे, विचार तो होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पे 1 नंबर डला है, 1 नंबर का स्वामी है कौन, मंगल। अब इस कुंडली में ये देखो कि मंगल कहाँ बैठा है, मंगल बैठा है यहाँ, ठीक है। अब मंगल अच्छी राशि में बैठा है, मतलब उच्च का बैठा है, या अपने मित्र, आज मैं आपको मित्र और शत्रु भी सेंड करूंगा, फिर कल आप उसे एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं कल आपको समझाऊंगा कि ये चीज होती क्या है। तो यदि अब 1 नंबर पड़ा है, वो घर खाली है, और जो राशि का राशि स्वामी है वो कहीं पर बैठा है, अगर अब वो जहां बैठा है, मान लीजिए कि
अब मंगल जो है 7वें घर में बैठा था, मंगल के साथ मान लो चंद्रमा बैठा, और चंद्रमा जो है यहाँ पे नीच का बैठा है, तो ये मंगल को परेशान करेगा। अगर मंगल परेशान होगा तो मंगल जिस घर का स्वामी है वहां पर भी परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, अगर वो तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे आपस में लिंक्ड कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे लिंक्ड कॉम्बिनेशन है ये सब। तो मान लो कि एक कुंडली बना के दिखाता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इसको। ये हमने बनाई एक कुंडली, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 नंबर से शुरू करा, मान लो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 12 से 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है, एक रॉ कुंडली है ये, ठीक है। 5 नंबर का स्वामी कौन होता है? सूर्य। सूर्य, ठीक है। अब सूर्य जो है वो यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और बाकी सारे ग्रह इधर उधर बैठ गए, ये वाला ग्रह खाली है, ये वाला जो अपना भाव है ये खाली है, इसका जो राशि स्वामी है वो यहाँ बैठ गया। ये वाला भाव होता है व्यय का, व्यय हानि, ये इंपॉर्टेंट होता है। और भी 15 चीजें यहाँ से डिसाइड होती है, पर मेन ये 2 चीजें होती हैं, व्यय और हानि, मतलब कि नुकसान होना और खर्चा होना, ठीक है। अब इस घर का नाम है व्यय, यहाँ का राशिपति कौन है, यहाँ पे मतलब इस भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ चला गया? व्यय में चला गया, मतलब लॉस हाउस में चला गया। इसका मतलब ये है कि इस घर से जुड़ी जितनी चीजें हो सकती थी, है ना, वो सारी लॉस में चली जाएंगी। यहाँ पे क्या क्या था? शरीर था, थोड़ा सुंदरता थी, ठीक है, शरीर था, सुंदरता थी, आकर्षकपन था, वाणी थी, ये सारी चीजें क्या हो गई? लॉस हो गई, खराब हो गई, समझे? एक एग्जांपल और, ठीक है, मान लो यहाँ पे है 7 नंबर, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पर 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10। अब क्या है, अब स्वामी करते हैं 10 और 11 का स्वामी शनि। शनि मान लो यहाँ बैठ गया है, ठीक है, मतलब इस वाले का और इस वाले का राशि स्वामी कौन है? शनि, ठीक है। ये कहाँ चला गया है? लॉस हाउस में। तो अब इस 10वें घर से और इस वाले घर से जिस जिस भी चीजों को सोचा जाता है उन सब चीजों को लॉस हो जाएगा, मतलब कि माता का लॉस, विद्या का लॉस, संतान का लॉस, पुत्र का लॉस, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन है वो मान लो बदल देते हैं, ठीक है। मान लो कि अब यहाँ पे ये तो चलो हो गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ का स्वामी कौन है? 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा जाकर बैठा कहाँ है? मान लो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पे, ठीक है। ये घर होता है पिता का, ठीक है, ये घर होता है पिता का। ये हाउस जो होता है ये किस चीज का होता है? ये वाला जो घर है, ये वाला जो आगे घर हुआ, ये हुआ एक तो आयु रोग का। इत्यादि का, आयु का, है ना, आयु, रोग इत्यादि का।
अब इस व्यक्ति के जो पिता हैं वो आयु में कमजोर रहेंगे और रोगों से ग्रसित रहेंगे, ऐसा रहेगा। एक तो क्या हुआ, बंदे की पर्सनैलिटी खराब हो गई क्योंकि शनि लॉस हाउस में चला गया, ठीक है, 10 और 11 का शनि लॉस हाउस में चला गया, इसलिए वो कंडीशन खराब हो गई। रहा सहा चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया तो इसके पिता की आयु कम होगी, पिता की प्रॉपर्टी कम होगी, पिता को बार बार लॉस होगा, ठीक है। अब मान लो इसका, चलो कुछ इस बेचारे का अच्छा सोच लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर का स्वामी कौन? सूर्य, सूर्य, ठीक है। सूर्य मान लो आके बैठ गया यहाँ, ठीक है, तो सूर्य 1 नंबर का क्या होता है? उच्च का। उच्च का होता है। और ये वाला भाव किस चीज का होता है? ये वाला भाव होता है ऐश्वर्य का, संपत्ति का, लाभ का, लग्जरीज का, लग्जरीज का, है ना। तो 1 नंबर का सूर्य था, यहाँ पे लाभ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो, और ये वाला घर जो है खाली है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, भले ही पिता का स्वास्थ्य कमजोर है, आयु कम है, रोग है, संतान नहीं है, माता से संबंधित परेशानी है, विद्या से संबंधित परेशानी है, लेकिन फिर भी ये आदमी, ये वाला हाउस होता है व्यापार का, ये वाला हाउस होता है व्यापार का, ये वाला हाउस होता है लाभ का, तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति को व्यापार में लाभ हो जाएगा, नौकरी नहीं करेगा, अब बिजनेस करेगा तो कितनी भी मुसीबतें आए ये बंदा लाभ कमाएगा, बिजनेस में कितनी मुसीबतें आए बंदा लाभ कमाएगा, बीवी से कितना मर्जी घर पुत्र परिवार हो, बीवी से इसकी अच्छी बन के रहेगी, बीवी की तरफ से लाभ होगा। बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं थी ना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लॉस हाउस में चला गया था, विद्या अच्छी नहीं कर पाया, क्योंकि देखो हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है, या तो पिता की उम्र कम थी या पिता फाइनेंशियली कमजोर थे, इसलिए बच्चा अपनी विद्या को नहीं कर पाया, ठीक है। पिता के ना होने के कारण से बच्चा विद्या नहीं कर पाया, और पिता की आयु क्यों नहीं थी, क्योंकि यहां से चंद्रमा उसको काट रहा था, लेकिन किस्मत से इसका 1 नंबर का सूर्य यहां बैठ गया जो लाभ हाउस का था, तो ऐसे में इस व्यक्ति को अपनी पत्नी की तरफ से फायदा होगा, अपने व्यापार की तरफ से फायदा होगा, अपने बिजनेस की तरफ से इसको फायदा होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, मैं एक बात रखूं जी। जी मैं इसमें ये समझता हूँ छोटी सी बात में कि मान लो कोई एक बच्चा ABCD सेक्शन जैसे है और कोई एक बच्चा A सेक्शन में पढ़ रहा है, जी ठीक है, वो B सेक्शन में या C सेक्शन में चला जाता है और C सेक्शन में कोई बुरे बच्चे हैं तो हाँ, उसको बुरी संगति लग जाएगी, हाँ, और वो D सेक्शन में जाता है वहाँ अच्छे बच्चे हैं तो उसको अच्छी संगति मिलेगी, यानी बस वो जिस हाउस में जाएगा उसको वहां जाके उस नेचर में मिलना पड़ेगा उसके साथ। उसको नेचर में वो मिल जाएगा। अब आप लोग थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझे होंगे, जैसे संदीप जी ने इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया कि जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है, ठीक है, ये ग्रहों की थोड़ी बहुत रंगत हो जाती है, इस प्रकार से वह ग्रह फल देते हैं। स्टिल अभी इसमें 2-3 चीजें जो हैं हमने नहीं जोड़ी हैं, क्योंकि आप इतने एडवांस नहीं है कि मैं आपको एक साथ इतना समझाऊं आप समझ जाओगे। मैंने कुंडली बनाई थी, मैंने बताया था कि ज्योतिष में कम से कम 6-7 चीजें तो परमानेंट देखने की हैं, ग्रह, राशि, भाव, दृष्टि, योग। अभी हमने दृष्टि पे तो बात ही नहीं करी ना। सूर्य यहां बैठा था 1 नंबर का, ठीक है, तो यहां पे तो उच्च का फल दे रहा है, अपनी से 7वीं दृष्टि में जहां देखेगा वहां पे नीच भाव में देखेगा, ऐसे में इस व्यक्ति को क्या करेगा, नुकसान करेगा। कहां नुकसान करेगा? शरीर में नुकसान करेगा। ऐसे में मान लो कोई और ग्रह है, गुरु है, मान लो किसी की लगन में गुरु बैठ जाए और गुरु नीच का बैठ जाए, लेकिन अपने से 5वीं राशि में वो अच्छी राशि में देख रहा है, ठीक है, मान लो 4 से गिन लो आप, 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 5 गिनो, 10 11 12 1 और 2 नंबर का स्वामी, 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र। अगर अब शुक्र कहीं अच्छे पे बैठा है तो व्यक्ति का फल विद्या बुद्धि अच्छा हो जाएगा। अब ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको बेसिक आज सारा सेंड कर दूंगा, और एक बार सारा बेसिक सेंड करने के बाद
मैं अब आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं एक बार आपको वो बताना चाहता हूँ कि ऐसे देखो आप इसको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेटा। कोई भी वो ग्रह जो है वो उच्च का है या नीच का है, ये कैसे पता चलेगा? बेटा आप इससे पहली वाली क्लास में नहीं थे? सर एक हमने, बीच में एक क्लास में नहीं थी। हाँ, तो ये ज्योतिष बारे में बड़ी दिक्कत होती है कि एक आध क्लास छूट गई तो मिस हो जाएगा। आप पहले रिकॉर्डिंग देखना, मैंने ना उसमें बकायदा ग्रुप में ना फोटोज भी भेज रखी हैं कि जैसे सूर्य है वह 1 नंबर का उच्च का होता है, चंद्रमा 2 नंबर का उच्च का होता है ना, और गुरु 4 नंबर का उच्च का होता है ना, मंगल 10 नंबर का उच्च 10। का होता है। ऐसा मैंने पूरा ग्रुप में ओके भेज सर, रखा ओके है, सर। ठीक है। तो आपको ऐसा देखोगे तो थोड़ा आसानी मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताता ओके हूँ कि अब मेरा आपको सिखाने का प्रकार क्या रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, वो आपने ये देखना है। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यहाँ 1 नंबर हो और सूर्य हो तो उसका फल क्या होगा। फिर हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे अगर 2 नंबर हो तो फल क्या रहेगा, 3 नंबर हो तो फल क्या रहेगा, 4 नंबर हो तो फल क्या रहेगा, 5 नंबर हो तो फल क्या रहेगा, 6 नंबर हो तो फल क्या रहेगा, ऐसे करते करते 12 नंबर तक क्या फल रहेंगे वो बात करेंगे। हो गया। फिर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे 1 नंबर हो सूर्य हो तो क्या फल रहेगा, 2 नंबर हो तो क्या फल रहेगा, 3 नंबर हो तो क्या फल रहेगा, 4 नंबर हो तो क्या फल रहेगा, ऐसे 12 तक जाएंगे। और ऐसे 12 तक जाते जाते हम इन सारे भावों में जाएंगे कि यदि कोई एक्स वाई जी कॉम्बिनेशन पड़ जाए, मान लो कोई एक्स वाई जी कॉम्बिनेशन पड़ जाए कि यहाँ 7 और सूर्य है तो उसका क्या फल है, यहाँ 9 या सूर्य है तो उसका क्या फल है। वो कुंडली में किसी एक ही जगह पे होगा, लेकिन किस पर्टिकुलर मतलब इन 12 भाव में 12 बार नंबर पड़ने पर सूर्य के क्या अलग अलग फल होंगे, हम इस बारे में चिंतन करेंगे। फिर एक बार हम सूर्य खत्म कर लेंगे, फिर हम चंद्रमा पे आएंगे, ठीक है, फिर हम गुरु पे आएंगे, फिर हम बृहस्पति पे, मतलब उसके बाद शुक्र पे आएंगे, फिर शनि पे आएंगे, फिर राहु पे आएंगे, फिर केतु पे आएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप सब अपनी अपनी कुंडली खोलेंगे, उस पे आपको सेम नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपनी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो किसी किसी नंबर का बैठा होगा। जिस दिन वो क्लास में डिस्कशन होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा भाई साहब आज मेरी बात हो रही है। यहाँ डिस्कस नहीं करना अपन में कि मैं किसी को बैठा हो 7 नंबर का शनि पहले भाव में तो भैया बढ़िया, और तुम बड़े चिल्ला के खुश होके कह दो कि अरे गुरुजी मेरे पहले भाव में 7 नंबर का शनि बैठा, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि अभी दृष्टि नहीं पढ़ाई है मैंने। अगर 7 नंबर का उच्च का है तो 7वें भाव में नीच दृष्टि से भी देखेगा, तो आप तो सुंदर हो जाओगे, पत्नी काली कलूटी आएगी, ठीक है। तो इस बार के विचार है, लेकिन आपको बहुत बड़ा अंदाजा लग जाएगा। आई विल शो यू अ बुक, मोर देन कई साल, कई 100 साल पुरानी बुक दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे पास है, उसको मैं बहुत कीमती जतन से रखता हूँ। मैं उसमें से आपको एक एक चीज मनगढ़ंत नहीं पढ़ के सुनाऊंगा आपको बकायदा। तो मेरे पास वो मैंने बड़ा संभाल के रख रखी है, तो कल से मैं उसको निकाल के रखूंगा। कल तो संडे, खैर कल सब आनंद करना, बस छुट्टी मनाना अपनी। तो आप उस बुक को देखना, और उसमें सारा लिखा हुआ है। मतलब सूर्य पहले भाव में 1 से 12 नंबर तक क्या फल देगा, दूसरे भाव में 1 से 12 तक क्या फल देगा, तीसरे भाव में 1 से 12 तक क्या फल देगा, चौथे भाव में 1 से 12 तक क्या फल देगा, उसमें सब लिखा। वो आप जिस पे हम सूर्य पे बात करेंगे, चंद्रमा पे बात करेंगे, गुरु पे बात करेंगे, शुक्र पे बात करेंगे, शनि पे बात करेंगे, राहु पे बात करेंगे, केतु पे बात करेंगे, और जैसे केतु तक बात खत्म होगी आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा ज्योतिष का प्रकार। तो आज मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भेज दूंगा, तो आपको काफी उससे आसानी हो जाएगी। तो खैर, तो ये तो रही ज्योतिष की बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी साधना पे, ठीक है। सबसे पहले काल भैरव भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना, कि काल भैरव भगवान को मेरा प्रणाम है। जैसा मैंने बताया था कि अगर देवियों तक पहुंचना है तो आपको भैरव का एक बार आसरा लेना पड़ेगा, और भैरव इज इक्वल टू भगवान शिव समझो आप, तो डायरेक्ट सीधी भाषा में हम डायरेक्ट, जैसे कि मैंने बताया याकनी चाकनी पिचाचनी के चक्कर में है ही नहीं, हम डायरेक्ट भगवान
ठीक है, डायरेक्ट बोलना बहुत आसान लगता है, इट्स डिफिकल्ट, पर अब मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ आपको उस तरफ से डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योतिष भी तभी काम करेगी जब आपकी साधना होगी। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बार साधना आ गई फिर तो ज्योतिष में तुम जो देख के जो बोलोगे वो फल होगा, समझ रहे हो? तो साधना जीवन में परम आवश्यक है। सबसे पहले एक आसन पर बैठना है, एक समय पर बैठना है, पंचपात्र ले लेनी है। पंचपात्र नहीं है तो एक कटोरी चम्मच ले लो जो फिक्स हो, जिसमें अब जूठा मूठा कुछ नहीं खाया जाएगा, नया हो नया ले लो, वरना जो घर में धो के अच्छे से उठा के रख लो। ठीक है, अब उसमें दोबारा खाना नहीं खाना, उसी में पहले आचमन कर लिया, उसी में फिर मैगी खा ली है, ऐसा नहीं करना है। वो जो आपने एक पूजन के लिए बना लिया तो वो पूजन के लिए ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले बैठना है अपने आसन पर। आसन पर बैठकर पृथ्वी को प्रणाम करना है। 3 बार आचमन लेना है। अपने पहले आसन को आपने पवित्र कर लिया, मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। अब आचमन से 3 बार जल लेना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये सारे श्लोक लिख के भेज दूंगा मैं, ऐसे तो कभी याद नहीं होंगे। फिर उसको, कुछ लोगों को पता नहीं आचमन करने का तरीका नहीं आता है। राकेश जी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, उपवन जी ध्यान से सुनना। पता नहीं, एक तो ऐसे क्यों कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर उसमें आचमन डालेंगे, फिर ऐसे ऐसे सुर करके पिएंगे, ऐसे करके आवाज आएगी, ऐसे आवाज आएगी, ऐसे पिएंगे। चाट ही लेते हैं हाथ को, और फिर क्या करेंगे, जो हाथ में बचा होगा उसको अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मान के उसको सिर पे लगा लेंगे। जय हो माता जय। हाथ तो झूठा था ही, उसको सिर पे और लगा लिया, शरीर झूठा हो गया। अब बैठे थे पूजन करने और किए कराए पे नाश कर दिया। गुड़ लेने गए थे, गोबर ले आए, ऐसा नहीं। और जिसने मेरे से पहले पूजन कराई है, मैंने कोई बातें पहले भी समझाई हैं कि भैया ये जल ऐसे लेके सिर से नहीं लगाया जाता। जल आपने लिया, सीधा हाथ रहेगा, ठीक है, ऐसे सीधा हाथ रहेगा। ठीक है, ये वाली उंगली थोड़ी सी नीचे रहेगी, ये वाली उंगली थोड़ी सी नीचे रहती है। ठीक है, और जल लेके ऐसे जल लेंगे कि जब ऐसे दूर से ही डालेंगे तो अपने मुंह में चला जाता है वो। ठीक है, और अगर वो छाती वाती पे गिरेगा भी सही तो अब उस पे क्या बोला गया है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और मंत्र है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वा याभ्यंतरा शुचि। मतलब हे माधव, हे केशव, हे नारायण, सा वायाभ्यंतरा, मुझे बाहर से और अंदर से दोनों से क्या करो, शुचि मतलब पवित्र करो। तो यदि वो मुंह पे गिर गया और थोड़ा छाती पे गिर गया तो पवित्र ही करेगा। चाट लिया, हाथ सिर पे लगा लिया, फिर तो तुम जितनी मर्जी साधना कर लो प्यारे बच्चों। मुझे आगे कोसोगे कि गुरुजी ने टाइम खराब कर दिया, कोई इतनी साधना करी कोई फल नहीं मिला। अरे गुरुजी ने तो बताया था कि भाई ऐसे सिर पे नहीं लगाना है। हाँ, गुरुजी ने नहीं बताया तो तुम्हारी गलती। सालों साल से घर में पंडित जी पूजा कराने को आ रहे हैं, एक पंडित जी आके जजमान को सुधार नहीं रहा कि अरे विद्वान ये सिर पे नहीं लगाया जाता, ये पता नहीं हर जगह की परंपरा क्यों चला दी है। पूजा करने बैठते हैं, रुमाल से कफन सा बांध लेते हैं सिर पे, और बड़ा बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, और ऐसे 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 सिर पे ऐसे रुमाल बड़े कानों के पीछे ऐसे फंसा लेंगे, और फिर श्री गुरु चरण सरोज रज शुरू हो जाएंगे। अरे महाजनों, बुद्धिमानों, सिर नहीं ढका जाता है, वर्जित है सिर ढकना। गले को इस तरह से टाइटन स्कार्फ टाइप बांध के बैठना भी वर्जित है पूजन में, समझ रहे हो? सिर विक्षिप्त होना, सिर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इसका श्लोक और प्रमाण भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि ये ना कि गुरुजी बोल ही रहे थे। सर 99% लोग ऐसे ही करते हैं। बेटा 99.99% लोग ऐसे ही करते हैं। पूजन शुरू होगी तो सबसे पहले सिर पे ले से ले कपड़ा रख लेते हैं ऐसे, और बल्कि किसी ने नहीं रखा होता तो पंडित जी खुद उसमें कुछ ना कुछ रख देते हैं। हाँ, सारे ऐसे करवाते हैं। और मौली दे अगर देते हैं नहीं साथ में, रखा होता, अगर मौली नहीं दे रखा देते हैं। होता तो पंडित जी रख देते हैं। कमाल की बात तो यहाँ और है। परना रख देते हैं, मंदिर रखते सिर पे हमारे। नहीं है तो ना? मौली दे देंगे, मौली हाँ। मौली का धागा दे देंगे। सिर पर कुछ भी रखना अलाउड नहीं है, गले को बांधना अलाउड नहीं है, कोई भी ऐसा वस्त्र पहनना अलाउड नहीं है जिसमें इस तरह की गांठ लगी हो। ठीक है भाई, साधना किस लिए कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं मुक्ति के लिए।
तो मुक्ति पाने के लिए तुम गांठ लगाकर बैठे हो, समझ रहे हो? मुक्ति पाने के लिए तुम गांठ लगाकर बैठे हो। तो गांठ लगा वस्त्र, गले के चारों तरफ कोई वस्त्र, सिर पर रखा हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। जल लिया, सिर ढकना नहीं है। मम्मी पापा करें तो भी रोका करो, कह रहे मम्मी अरे पापा। असल में ये कुरीतियां बन गई। अपने सिख भाई हैं जो सिर पर बिना कपड़ा रखे गुरुद्वारे में आप नहीं जा सकते, ठीक है, ये उनका नियम है। और एक सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी है, वो भी बिना रखे नहीं जाती अपने इष्ट के स्थान पर, ठीक है। तो हमने उनको करते देखा तो हमें लगा अरे बहुत बढ़िया, हम भी करेंगे। बेवकूफ। अरे एक बार एक पंडित जी थे, बहुत विद्वान थे, तो वो पूजा कराने जाते थे। तो जजमान के घर में एक बिल्ली थी, ठीक है, और वो बिल्ली जो थी पूजन में बहुत परेशान करती थी बार बार। तो कभी पूजन की थाली में कूद जाती थी, भगवान के ऊपर ही कूद जाती थी, जजमान की गोद में आके बैठ जाती थी, प्रसाद को जूठा कर देती थी। तो पंडित जी आते थे नियमित पूजा कराने, हर महीने सत्यनारायण की कथा पढ़ने। तो पंडित जी अब आते ही पता क्या कह देते थे, यार ये बिल्ली बहुत परेशान करती है, बिल्ली बांध दो। क्या बिल्ली बांधो पहले। बिल्ली बांधने लगे भाई। अब क्या होता था, पंडित जी के आते ही वो बिल्ली को बांध देते थे। अब समय बीतता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती गई। अब वो पंडित जी थे, स्वर्गवासी हो गए, मुख्य जजमान था स्वर्गवासी हो गए। अब जजमान का बेटा था और पंडित जी का बेटा था। पंडित जी का बेटा विद्वान था, वो आया, उसने बढ़िया मंत्रों से पूजन कराई, ऐसा सब कराया। जजमान का बेटा कहता है कि कल से इन पंडित जी को मत बुलाना। कि क्यों? कह रहे इनको पूजन करानी नहीं आती, इन्हें हमारी बिल्ली तो बंधवाई नहीं। तो बिल्ली नहीं बंधवाई तो उन्हें पंडित जी चेंज कर दिए। अरे बिल्ली को बंधवाने का शास्त्र में थोड़ी कोई विधान है, वो तो बिल्ली परेशान करती थी इसलिए बंधवा देते थे। अब गुरुद्वारे पे जाते देखा तो तुम्हें लगा कि हमें भी सिर पे पहनना चाहिए, तो तुमने बढ़िया उस पर कपड़ा रखना शुरू कर दिया। अब वो सालों साल से पूजन पाठ करे जा रहे हो भाई, लग नहीं रही। कमाल कर दिया भाई तुमने, सालों साल से पूजन पाठ करते जा रहे हो, पूजन लग नहीं रही। और पूजन लगेगी कैसे, सिर ढका हुआ है तुम्हारा प्रभु, गांठ लगी हुई है शरीर में। पैंट शर्ट पहन के बैठ जाएंगे साधना करने, ऐसे नहीं होता। धोतल वस्त्र होना चाहिए, धोतल वस्त्र होना चाहिए, शरीर पे धोतल वस्त्र होना चाहिए साधना के लिए, समझ रहे हो? पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं। एक मिनट, क्या लेडीज को भी सिर ढकना चाहिए चुन्नी से यार? महिलाओं की बात अलग है, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, कन्या नहीं, कन्या अलाउड है ऐसे बैठना। सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं वो सिर पर पल्लू डालकर बैठती हैं, सौभाग्यवती महिला, क्योंकि केशों में कलयुग का वास रहता है, केश से एनर्जीज निकलती हैं, और महिला के केश ज्यादा बड़े होते हैं। और स्तनियोर केशवती नारी, केश ही महिला की सुंदरता है। उस सुंदरता के अभिमान को रोकने के लिए भी चुन्नी का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी, ये गुरुजी जो मंदिर जाते हैं जब केस, कई लोग कहते हैं खोल के जाओ, ऐसा तो नहीं होता या बांध के जाओ? बांध के जाना चाहिए, खोल के नहीं जाना चाहिए। पता नहीं गुरुजी, कई लोग खुलवा देते हैं। मैंने कहा ना, बंद वो बिल्ली बंधवाने वाली बात है। बाल को चोटी, देखो मेरी चोटी में मैंने गांठ लगा रखी है, चोटी में अपनी शिखा को बंधन करके जाया जाता है, ऐसे बंधन करके रखा जाता है, बांध के जाया जाता है, ऊर्जा निकलती रहती है। बल्कि पुरुष जो यहाँ पे बैठे हैं वो पूजन करते समय पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, और सबसे पहले, अब चोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम जो छोटे बुट्टे किया वैसे तो चोटी रखो, शर्म करो, कुछ भारतवर्ष में थोड़ी चोटी रख लो। उपवन जी की तो मैंने खुद रखवाई है, तो दिखा सकते हैं बड़े शौक से। तो अरे वाह भाई वाह। तो चोटी रखो, चोटी में ही तो सारी पूजन का जो सिद्ध कुंज है वहीं पे भरने वाला है। बल्कि चोटी बांधने का मंत्र है, ये सोच लो कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा मंत्र है। चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम करुस्व में। यहाँ पे तो अदिति शिवानी आद्या भी बता सकती हैं कि तिष्ठ का मतलब क्या होता है। तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना या बैठना, है ना अदिति? यस सर। विधि
है ना। और क्या आद्या पढ़ाया ना मैंने, तिष्ठ धातु, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठा, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामा। तो श्लोक में है चिद्रूपिणी महामाय, जो महामाय है, दिव्य तेज समन्वित, जो दिव्य तेज को धारण करती हैं, दिव्य तेज समन्वित। तिष्ठ देवी शिखा मध्य, वो देवी मेरी शिखा के मध्य में आकर बैठो, और तेजो वृद्धिम करो समय, और मुझे मेरी विद्या और बुद्धि को तेज करो। ऐसी माता को प्रॉपर चोटी बांधते टाइम इस मंत्र को बोलकर गांठ लगाई जाती है। ये जिसकी अब नहीं है वो कम से कम ऐसे अंगूठा अपनी चोटी पे रखता है कि माता रानी ये वाला जो ये शिखा मध्य है इस पे आके आप विराजो। ऐसे शिखा को प्रणाम किया जाता है। अब शिखा को प्रणाम करने के बाद में आपने जल ले लिया है, आपने शिखा बंधन कर ली है। शिखा बंधन के बाद आपने बालों में हाथ लगाया, इसलिए आप फिर से हाथ धोएंगे एक बार उसी जल से, ठीक है। जल से ले लिया हाथ, आपको 2 कटोरी की जरूरत पड़ेगी, 2 कटोरियों में जल होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पी लिया उससे आगे आप संकल्प नहीं कर सकते। अब हमारे पास 8 ही मिनट बचे हैं, ठीक है। अब मैं आपको पूरा नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ ठीक है। तो आपने फिर दोबारा से अपने हाथ धो लिए। अपने हाथ से धोले जलाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। हम भैरव की साधना कर रहे हैं इसलिए तेल का दीपक जलाएंगे, ठीक है। आप तेल का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, जिस मर्जी का तेल ले लो, पर तेल ले लो। कोशिश करो कि सरसों का तेल लो, सरसों के तेल या ऑलिव ऑयल ले सकते हो। सरसों का तेल इसके थोड़ा रंग में काला हो, पीला सा ना हो ज्यादा, तो सरसों का तेल भी थोड़ा डार्क होता है ना। नारियल का तेल तो व्हाइट ही हो जाएगा, ठीक है। ऑलिव ऑयल भी थोड़ा पीले में चला जाएगा करके, ब्लैक वगैरह, तो ठीक है। तिल का तेल थोड़ा काला होता है तो चलेगा। तो आप बढ़िया एक दीपक जलाओ। मैं पूरी साधना नहीं सिखा रहा हूँ, वो सीखने लायक भी नहीं हो अभी, उतना ही बता रहा हूँ जितना तुम्हें शुरुआती अभ्यास के लिए जरूरी है। आपने वो दीपक जलाया, दीपक आपने सामने रख दिया, अपने से समझो 5 फुट दूर, 6 फुट दूर, 6-7 फुट दूर, इतना दूर आपने रख दिया, ठीक है। शुरुआती स्टेज के लिए बता रहा हूँ मैं ये। अब वैसे तो सबसे पहले आपने जोत जलानी है, अग्निदेव भगवान को प्रणाम कर रहा है। अग्निदेव को प्रणाम करने के बाद, जोत जलाने के बाद आपको तिलक करना है खुद को। भैरव का टीका जो है अब शमशान की राख तो नहीं मिल रही है, और कोई जाने लाना भी नहीं, ठीक है। बिना ऐसे मेरे से बिना पूछे नहीं करना कि जी हमने तो अपने आप अरेंज कर ली थी शमशान की राख और हमने उससे तिलक कर लिया, ऐसे नहीं करना। अच्छे किसी पवित्र चले गए, मैंने कह दिया कि शमशान की राख अच्छी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम लेने चले जाओगे अपने नंबर बनाने चक्कर में। गुरुजी हमने तो शुरू कर दिया था, साथ में जो भूत प्रेत पिशाच आएंगे ना, भगे फिरोगे इधर उधर, तो पता चलेगा कान में कोई खुशफुसा रहा और इधर उधर देखा पकड़ोगे तो पता चलेगा कोई नहीं है। तो किसी पवित्र यज्ञ कुंड की राख, वरना घर पे गाय के उपले लाओ, उसे जलाओ, उसकी भस्मी बनाओ और उसकी भस्मी से त्रिपुंड लगाओ, ठीक है। उस त्रिपुंड को लगाने के बाद काल भैरव भगवान का ध्यान करो। और वो मैं एक एक श्लोक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर फिर भी मैं आज पहला श्लोक पढ़ा रहा हूँ। सब लोग हाथ जोड़ो, जोड़ लिए? यस। सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे ओम ओम गंग गंग गण 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 पाताये पाताये नमः। नमः। सबसे पहले तो हम वेद को अपने आत्मसार करेंगे। रात को वेद नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए वेद पढ़ाऊंगा भी नहीं, लेकिन गणेश जी का नाम लेके शुरुआत कर दिए, ठीक है। ओम ओम भैरवाय भैरवाय नमः। 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 ओम ओम देव देव राज 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 सेव्य सेव्य मान मान पावना पावना घ्री घ्री पंकजम। पंकजम। देवराज्य सेव्यमान पावना घ्री पंकजम व्याल व्याल यज्ञ यज्ञ सूत्र सूत्र मेंदु मेंदु कृपा कृपा करम।
करम करम नारद आदि नारद आदि योगी वृंद योगे वृंद वंदितम 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 दिगंबरम दिगंबरम काशिका काशिका पुरादिनाथ पुरादिनाथ काल भैरवम काल भैरवम भजे। भजे भजे देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। ये काल भैरव पूरा अष्टक है, पूरा स्तोत्र श्लोक है, पर मैं आपको आज एक बता दिया ताकि आप उसे एक में भेज दूंगा, उसे पढ़ने के बारे में सोच सकें। लेकिन जब तक ये याद नहीं हो रहा है तो अब आपने जो तेल का दिया आपने से 5-10 फुट दूर रख रखा है, कमरे में अंधेरा रखना है, ठीक है। छोटे बच्चे घर में ऐसा प्रयोग ना करें, अंधेरा घर वाले कहें पता नहीं क्या करने लगे हैं, घर वालों की बातें थोड़ा, तुम तो क्लास ले रहे हो तो तुम्हें पता चल गया है, या फिर तुम 10 की 10 क्लास से अपने पेरेंट्स को दिखाना कि ये क्या कर रहे हैं, वरना एक्सप्लेनेशन देनी मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली ये योग का भी आसन है, ठीक है। इसको बोलते हैं त्राटक। क्या बोलते हैं? काटक त्राटक। तो उस तेल के दिए को आपने अपने से थोड़ा दूर रखना है और ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय, उसको कंटिन्यूस देखते रहना। जो उसकी लौह है, उस लौह को, जो ज्वाला जल रही है उसको कंटिन्यू देखते रहना। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। शुरू में अभ्यास 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो सोचो अरे मेरी तो बहुत साधना है, मैं तो 1 घंटा बैठ के कर लेता हूँ। नो, स्टेप बाय स्टेप, मैक्सिमम 5 मिनट्स, वरना आंखें जल उठेंगी, ठीक है। भैरवाय नमः। जो कर सकते हैं वो अंधेरे कमरे में खाली दीपक जला के करें। जो छोटे बच्चे हैं वो लाइट वाइट जला लें। और अब गर्मी का टाइम है, 5 मिनट में पंखा चल रहा है ना, 5 मिनट में प्राण लपलपा कर जाएंगे। और गर्मी में रिस्क लेना मत, छोटे बच्चे ऐसा करने का, पता चले कि मम्मी पापा कुटाई चढ़ रही है तुम्हारी कि क्या कर रहे हो बैठ के। इसलिए जो कर सकते हैं सिर्फ वही इसको करें, वरना नॉर्मल आंख बंद करके भैरव का मन में ही जप करें, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। और फिर आंख बंद करके करना है और मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मन में होगा, होंठ भी नहीं हिलेंगे, ठीक है। ऐसा करना है। फिर ऐसा करने के बाद जल को उठाना है और जमीन पर डालना है। उस जल को माथे से लगाना है, आंखों से लगाना है, खड़े हो जाना है, अपनी आसन को प्रणाम करना है, आसन को फोल्ड कर देना है। जहाँ पे आपने दिया जला के रखा था फिर आके बैठे थे, अब उस दिए को प्रणाम करना है और उसे अपने घर के कहीं बालकनी में रख दो। मंदिर में रखने से बचो, मंदिर में भी रख सकते हो। जो बच्चे तेल नहीं यूज करेंगे वो घी यूज कर लो, घी का दिया तो मंदिर में भी जल जाता है, ठीक है। और बाकी उसको तेल को बालकनी में रखो, घर से बाहर रखो, घर के जो गेट की दहलीज होती है उसके बाहर रख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया रखती है घर के बाहर दिया कि घर के बाहर जी भगवान के लिए हमने दीपक रखा है, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, भाई हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा हो गया, दिया जला के रखता है बाहर, ठीक है। ये आदत डालो पूर्ण भैया, संदीप भैया। हाँ गुरुजी, उसके अंदर जो जी उसके अंदर जो बत्ती बनानी है वो रुई की बनानी है या मोली की बनानी है? मोली की सबको बनाना नहीं आता है, इसलिए रुई की बना लो, ठीक है। आपको अगर मोली की बनाना सिखा रखा है मैंने तो आप उससे बना लो। और सिंगल बत्ती, जो एक खड़ी वाली बत्ती नॉर्मल होती है, बाजार से भी मिल जाती हैं, 40-20 रुपए की 100 बत्तियां मिल जाती हैं। हाथ से बने तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाहर से मिल जाएगी, वरना हाथ से बनाना सिखा दूंगा कल वीडियो में, या कम से कम उसका तो ट्यूटोरियल देख लो। एक एक चीज मेरे भरोसे मत छोड़ो भाई, कुछ नहीं चीजें गुरुजी, एक और पूछना है इसमें मुझे कि हम जब बैठेंगे तो हमारे को डायरेक्शन का कैसे रहेगा? कोई ईस्ट वेस्ट का कोई डायरेक्शन रहेगा या कैसे भी? आप ईस्ट से शुरू करें, हमारा फेस ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। आपका फेस ईस्ट की तरफ रहेगा फिलहाल के लिए, ओके ठीक ओके है। ओके बाकी साधनाओं के समय पे हम थोड़ा थोड़ा बदल देंगे, फिलहाल आप ईस्ट की तरफ मुड़ रखिए, ठीक है, ओके, राइट राइट। ठीक है। तो ऐसा हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को विराम देते हैं, है ना। गुरुजी एक और सवाल था छोटा सा, हाँ हाँ कि जैसे अभी हम जो कुंडली देख रहे हैं वो लगन चार्ट से देख रहे हैं, ठीक है। लगन चार्ट में तो ऑल ओवर मतलब जिंदगी का सारा सारांश आ गया,
ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर ये जानना चाहें कि अभी कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन में बैठा है, तो उसके लिए कौन सा चार्ट देखना होता है हमको? आप लगन चार्ट देखिए और लगन चार्ट में देखने के बाद आप दशा देखो। ठीक है। ठीक है, अब देखने को तो आप प्रण दशा भी देख सकते हो, विश्वंतरी दशा भी देख सकते हो, चर दशा भी देख सकते हो, दैनिक कुंडली और प्रश्न कुंडली बनाकर भी देख सकते हो, पर उस पाथ पे मत जाओ। आप तो लगन चार्ट पे फोकस रखो। अब ऐसे तो नमांश भी है, दशमांश भी है, चतुर्विशांश भी है, कुंडली के जी। बहुत हिस्से भी हैं, उस पे मत जाओ। आप क्या करो, आप कंसंट्रेशन रखो कहाँ पर, आप कंसंट्रेशन रखो लगन। अपनी लगन चार्ट पे। उसके बाद आप देखो दशाएं, कि मान लो देखो आपकी राहु की दशा चल रही है, कहीं पे कुछ बैठा हो तो उसका फल क्या होगा, वो राहु के हिसाब से आप कैलकुलेट करने वाले बन जाओगे। ठीक है। गुरुजी आज आपको मेरा बेटा भी सुन रहा है, इसका नाम अथर्व है। वो कह रहा है गुरुजी बड़े कूल हैं, उसने आपको दिल भेजा है। आज बहुत देख रहा बढ़िया। है। अथर्व मैंने नाम कई है बार, गुरुजी। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए कई बार बोलता हूँ कि बच्चों को सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, बच्चों को टीचर पसंद होता है। अगर उन्हें टीचर पसंद है तो वो अब टीचर को दिखाने के लिए ही पढ़ लेते हैं। बच्चे को मैथ में बहुत इंटरेस्ट हो, टीचर खराब मिल जाए तो बच्चे का मैथ से भी, अरे हटाओ यार ये खराब ही है। बल्कि हाँ। हमारे यहाँ तो कुछ बड़े बड़े बच्चे ऐसे भी है, तितली वगैरह, इनका टीचर बदल गया तो इन्होंने भैया कंप्लेन लगा के टीचर ही बदलवा दिया। बहुत सियाने लोग हैं। आज सुना है ना तो इसने आपको अच्छे से, तो बीच में आप स्माइल तो ये बोल रहे थे बड़ा कूल है, मैंने कहा भी बोलती हूँ गुरुजी को। तो सब बढ़िया है, सब ईश्वर की कृपा है। अगर गुरु में मन लगता है तो आगे भक्ति में भी मन लग जाएगा। ये सारांश है इस बात का। कभी भी सब्जेक्ट पसंद नापसंद नहीं होता। अगर गुरु पसंद है तो आपको सब्जेक्ट भी पसंद आएगा, है ना। खैर चलिए, 9:02 का समय हो गया है। अब लोग आप सब व्यवस्था को बुझा सकते हैं। मेरे को भी भगवान का शयन कराना है, अपनी साधना भी करनी होती है भैया, है ना। तो अभी मिलते हैं अगली कक्षा में। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नोट्स अभी से भेजना शुरू कर दूं ताकि आपको संडे को पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है, टुमारो शायद हम लोग क्लास नहीं भी रखें या रखें, देखेंगे। तो कल देखते हैं, है ना। चलिए, तो सभी को नहीं शुभकामनाएं। रखोगे ना गुरुजी क्लास? कल क्लास कल नहीं रखोगे रखेंगे, कल नहीं ठीक है रखेंगे, गुरुजी, संडे है, कल ठीक नहीं रखेंगे, है ना। है। चलिए, ओके तो सभी को नमस्कार, सभी को शुभ आशीर्वाद, जय साधुवाद, जय श्री महाकाल। सभी का कल्याण श्री हो। जय जय श्री राधे। जय श्री महाकाल। बोलो नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। महादेव शंभू। शंभू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सभी को नमस्कार। श्री